हाँ, तो सबसे पहले तो फुल स्क्रीन कर लो और उसके बाद सुनो। और आज फिर मैंने कुछ न्यूमेरिकल मैंने उठाए हैं, उनके थ्रू हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट नए नहीं सीखेंगे, उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो सीखेंगे। अच्छा, एक और बात न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जो क्वेश्चन अटक जाता है उससे कई बार बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन अटकता है वही तो आपको कुछ नया सिखा के जाएगा। मान लो आप टाइम इन्वेस्ट कर भी रहे हो, बैठे हो और कोई क्वेश्चन आपने शुरू किया और आपने सोल्व कर दिया। अगर क्वेश्चन आपने शुरू करने के बाद सोल्व कर दिया है तो उसके बाद देखो आपने सीखा क्या? नया तो कुछ भी नहीं सीखा ना, जो था वो तो आपको पहले से आता था, तो आपने तो वही नॉलेज को इंप्लीमेंट कर दिया, उस नया तो आपको कुछ आता नहीं है। तो अगर नया सीखना है तो चीज़ें अटकनी चाहिए, जब रास्ते में चीज़ें अटकेंगी तभी हम कुछ नई बात सीख पाएंगे। ठीक, वही कहावत होती है ना कि आदमी बादाम खाने से नहीं सीखता, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल ठोकर खाने से आती है। तो जब कुछ चीज़ आपके रास्ते में अटकेगी तो ही आपको चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए अटकना चीज़ें जरूरी है, न्यूमेरिकल अटकना जरूरी है। उसके बाद उस पर टाइम इन्वेस्ट करो। एक ही न्यूमेरिकल काफ़ी है आपको एक दिन में, अगर आप 2-2.5 घंटे उस पर इन्वेस्ट कर लो तो उसके बाद वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। अभी न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ और आप देखना कि मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा कैसे होती है। तो एक प्रोजेक्टाइल है, और देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ नया हटकर क्वेश्चन आते हैं। तो एक प्रोजेक्टाइल था, उसे क्या किया गया, 5 मीटर पर सेकेंड से इस बार नीचे थ्रो किया गया किसी बिल्डिंग से। मतलब 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस पर खड़े होकर के 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टाइल को नीचे फेंक दिया गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 5 मीटर पर सेकंड नीचे 30 डिग्री पे फेंक दिया गया। सवाल आपसे यह है कितना देर के बाद वो ज़मीन पे गिरेगा, अगर बिल्डिंग हाइट 25 मीटर है तो। दूसरा सवाल ये कितना दूर जाके गिरेगा, वो डिस्टेंस भी बताओ। दोनों बातें बतानी है आपको। अब आपको इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो आप हो सके तो पॉज करके थोड़ा ट्राई कर लेना, इसको हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर मुझे सुनो। तो जो बेसिक नॉलेज हम जानते हैं वही है बस यहाँ पर भी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अब भी नीचे ही है, इसको चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, एक्सेलरेशन तो नीचे ही आना है। और वो उस तरफ तो है नहीं जहाँ आपने इसको वेलोसिटी दी, यानी वेलोसिटी उधर दी, जी नीचे है, क्योंकि दोनों सेम लाइन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा नहीं सकते, कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। कंपोनेंट कैसे ब्रेक होते हैं, अगर मेन वेक्टर हमारा नीचे जा रहा है, दोनों कंपोनेंट ऐसे बाहर निकलेंगे। मेन वेक्टर ऊपर होता है, कंपोनेंट ऐसे होते हैं, ये नीचे है तो कंपोनेंट कैसे जाएंगे, ऐसे। तो इसका यू साइन थीटा कहाँ पे आएगा, नीचे, और यू कोस थीटा कहाँ पे आएगा, ऊपर। अब यू साइन थीटा डाउनवर्ड ही आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है 5/2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो 5/2 बनी वेलोसिटी अलॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। अब सिर्फ वर्टिकल को सोल्व करते हैं कि वर्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, बस टाइम पता करना है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन यूज़ की, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है 5/2, वो मैंने पुट कर दिया, और a की वैल्यू 10 वो भी पुट कर दी, और s था हमारा 25 वो भी पुट कर दिया, तीनों पॉजिटिव, क्योंकि सब कुछ क्या है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे है, और साथ ही साथ क्या हुआ, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी कहाँ पे, नीचे, सब कुछ नीचे था। पुट किया, सोल्व किया, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है, 2 इक्वेशन आए क्वाड्रेटिक के, 2, -2.5। तो नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता, टाइम कितना होगा पॉजिटिव, तो 2 सेकंड उसका जवाब है, तो 2 सेकंड बना आंसर। अब अगली बात आती है डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी x कैसे निकालेंगे। वो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन तो होती नहीं है, तो वो हमने पुट किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आया 5√3 मीटर। तो कोई नई बात थी नहीं, कोई नई बात नहीं थी इसमें, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट वही पुराने हैं, बस आपको वही इंप्लीमेंटेशन सीखनी है। ठीक, देखो अब बच्चों को लगता है कि भी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, डायरेक्ट एकदम से मुश्किल चीज़ें उठाई जा रही हैं। मुश्किल नहीं उठाई गई है, रियलिटी उठाई गई है। जो सवाल आपसे पूछ जाएंगे वही उठाए गए हैं। मैं आपके साथ खेलता रहूँ, है ना, तीन सब कुछ दे करके फॉर्मूला बता करके बोलूँ कि करो भरो इसको निकालो आंसर, भाई वो काम अपने बस का नहीं है, वो कुछ होना भी, उससे कुछ निकलना भी नहीं है। तो टाइम वेस्ट मैं कभी नहीं करता हूँ, ना ही मेरे का टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें कि छोटे छोटे क्वेश्चन पहले किए जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका टाइम दिया, आप कर लो ट्राई क्वेश्चन उनको भी, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाऊंगा जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, जो ज़्यादा क्वेश्चन आने के आसार रहेंगे। तो एक क्वेश्चन था, बोर्ड क्वेश्चन करते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, देखो क्या है। तो इसमें क्या था कि एक प्रोजेक्टाइल था हमारे पास, उसमें स्टेटमेंट थी, तो मैंने डायग्राम बना रखा, उसको सुनो, सिर्फ स्टेटमेंट सुनो। एक प्रोजेक्टाइल था, उसको यू वेलोसिटी से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, यू वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा उसको फेंका गया। आपसे सवाल ये था कितनी देर के बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिस एंगल पे शुरू में फेंका गया था उसके परपेंडिकुलर कितनी देर के बाद वो हो जाएगी। तो उसके लिए ट्राई कर लो आप, कितना टाइम बताना है आपको, कितने देर के बाद वैसा होगा, मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। देखो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी देखी जाए टोटल वेलोसिटी तो ऐसे होती है, वो क्योंकि हॉरिजॉन्टली बचती है बस, और इनिशियल क्या है ये वाली, तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है, थीटा बनता है। तो इसका मतलब ये एंगल 90 तो था नहीं,
तो 90 होने में थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी ऐसे थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसने अपना एंगल चेंज करना शुरू किया और घूम जाती है, फाइनली वैसे आकर गिर जाता है। तो जब तक वो वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक भी उसके बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा, यानी उसे और वक्त लगेगा 90 होने में। तो मैंने यहाँ वो पॉइंट ले लिया है जहाँ पर वो 90 हो जाएगा। उसके बाद देखो मैंने माना कि वहाँ वेलोसिटी कुछ v है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा लेकिन वर्टिकल चेंज होगा, इसके कारण ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होनी है, तो वो मैंने v मान ली। और एंगल माना उस टाइम पे वो बना रही है अल्फा और हॉरिजॉन्टल से नीचे। ठीक, अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमको ना तो v पता ना हमको अल्फा पता, और अगर मैं सिर्फ एक बात पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, अगर वो कंडीशन मैं यूज़ करूं तो मुझे मिलेगा कि u cos थीटा और v cos अल्फा इक्वल आएंगे। तो वो इक्वल आए, अब इसमें दो वेरिएबल हैं, सोल्व नहीं होंगे, तो मैंने सोचा कि दूसरी कंडीशन यूज़ करते जो उन्होंने दी थी हमको, और वो क्या थी कि 90 डिग्री है उनके बीच का एंगल। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। ट्राइंगल जो ये कंप्लीट हो गया है, देखो ट्राइंगल कंप्लीट क्यों किया गया, क्योंकि अगर ये 90 है ये थीटा है, आप एंगल से खेलना चाहे तो बगैर ट्राइंगल कैसे मिलेगा कौन सा एंगल क्या होता है। तो इसलिए मैंने ट्राइंगल कंप्लीट किया गया, वहाँ से मेरे दिमाग में ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ। और मैंने यहाँ से ट्राइंगल इसलिए नहीं जोड़ा उसको कि ये एंगल आधा बच जाता, मैंने ट्राइंगल को नीचे आके कंप्लीट किया ताकि ये एंगल भी पूरा यूज़ कर सकूँ। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको ये मिलेगा कि थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पुट किया, v की वैल्यू मिल गई यहाँ से, इस इक्वेशन से 90 पुट करने में v की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है वी वाई कितना। देखो चीज़ क्या है कि टाइम के साथ यहाँ कौन बदल रहा है, टाइम के साथ यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी बदल रही है, हॉरिजॉन्टल तो चेंज नहीं होती। तो कोई ऐसा फैक्टर होगा जो टाइम के साथ बदलेगा, वही तो बता सकता है कि टाइम कितना आ रहा है, क्योंकि टाइम के साथ उसकी नई वैल्यू पता चल जाएगा हमको, तो ये तो बता सकते हैं। तो वहाँ से हमको आइडिया आएगा कि चीज़ इक्वेशन में यूज़ क्या करना है, पहुँचना कहाँ तक है। तो हमको उसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, वो निकाली गई। ठीक है, वी वाई निकाला गया और वर्टिकल वेलोसिटी में ये वाली चीज़ निकाली गई। साइन अल्फा की जगह पे 90 माइनस थीटा पुट किया गया और v की जगह पे ये पुट किया गया, ये वैल्यू आ गई इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद मैंने v इक्वल टू यू प्लस 80 इक्वेशन यूज़ की, जो होती है ना v इक्वल टू यू प्लस 80, ये इक्वेशन वर्टिकल में यूज़ की। देखो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कहाँ पे है, डाउनवर्ड है, मैंने उसको पॉजिटिव मान लिया, इसलिए मैंने g को भी पॉजिटिव माना, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी उसको नेगेटिव माना। अब आगे सिंपल सोल्व किया है, सोल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से ये, और ये फाइनली यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन g साइन थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन निकल गई। तो खास बात क्या थी क्वेश्चन में, फिर वही, कोई नई बात नहीं बताई मैंने आपको, सिंपल देखो ज्योमेट्री जो आपने 10th क्लास तक सीखी है वही इम्प्लीमेंट की है, उसके अलावा कोई नई चीज़ यूज़ नहीं हुई इसमें, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप जानते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती, यानी आपका ये काम नहीं करता और उससे काम करेगा तब जब उससे काम लोगे आप, तो आपको वही बस सीखना है, बात कोई नहीं है। एक और देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया कि दो पोल थे हमारे पास 90 सेंटीमीटर के हाइट के, यानी 0.9 मीटर के दो पोल थे, उनके बीच में कुछ गैप था। इधर से एक पॉइंट से हम अगर 7√2 वेलोसिटी से फेंकें एक बॉल को, 7√2 वेलोसिटी से फेंकें एक बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे, तो वो वाली बॉल दोनों पोल को जस्ट टच करते हुए निकलती है। दो पोल, उनके बीच गैप कितना वो पता नहीं है, हाँ इधर से एक बॉल को फेंका जाए तो जस्ट टच करते दोनों पोल को निकलती है। आपको ये बताना है कि उन पोल के बीच में गैप कितना है, फिर अगर वो एंगल 45 डिग्री हो, वो वेलोसिटी 7√2 हो और वो हाइट कितनी हो 0.9 मीटर हो। देखो सोचोगे तो फिर से सोल्व हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्योंकि टाइम के बारे में बात नहीं हुई है तो इसलिए ज़्यादा बेटर जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी, क्योंकि उसी में डिस्टेंस की बात होती है। यहाँ पे हमको वर्टिकल मालूम है, हॉरिजॉन्टल मालूम है, क्योंकि हमको पता क्या करना है कि अगर मान लो ये वाला पोल हमारा x2 डिस्टेंस पे है और ये वाला पोल यहाँ से x1 डिस्टेंस पे है, तो हमको x2 माइनस x1 मालूम करना है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रिलेशन वर्टिकल से देखना है। बस कहानी सिंपल है, और ऐसा रिलेशनशिप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में होता है। अब आपको लग सकता है कि यार वो तो याद करने से मना की गई थी, याद नहीं करनी है, बिल्कुल मैं अभी मना कर रहा हूँ, याद मत करना। हाँ, लेकिन डेरिवेशन तो आपको पता होगा ना कैसे करते हैं, निकालनी तो आनी चाहिए ना, तो वो निकालनी आनी चाहिए। अभी उसको निकाल के देखो, आपको डेरिवेशन ही पक्की हो जाएगी। 2-3 बार डेराइव करोगे फिर शायद खुद ब खुद याद हो जाए। मैंने रट्टा मारने से मना किया था कि पहले बैठ के रट्टा नहीं मारना है, हाँ निकालते रहो, बाद में खुद याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो वो उसी तरीके से आप निकालोगे, आपको इक्वेशन ट्रेजेक्टरी पहुंचोगे। जो डाटा है वो सब पुट कर दो, मान लो x टेंजेंट थीटा 45 है तो उस सबको आप रखोगे। अच्छा, g की वैल्यू पे खेल है यहाँ पे, अगर आपने 10 यूज़ किया तो आप फंस गए, क्योंकि देखो वेलोसिटी के हिसाब से सब कुछ चीज़ चल रही है। 7√2 है, उसमें 7 आया है और 9.8 में 7 का मल्टीपल होता है, इसलिए यहाँ बेटर है कि आप 9.8 यूज़ करो बजाय 10 के। 10 पुट करोगे आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, उल्टा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। तो 9.8 यूज़ किया गया। काटी पीटी की चीज़ें, क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक आपको पता है 2 सॉल्यूशन होंगे ही, क्योंकि देखो उसी हाइट पे बॉडी 2 बार होगी,
सेम हाइट पे 2 डिस्टेंस पे होगी, तो वो 2 डिस्टेंस हमारे एक x1 बन जाएगा, x2 बन जाएगा। अब इसके अलावा मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, हमें निकालना तो x2 माइनस x1 है। तो आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला सीखा होगा, x2 माइनस x1 होता है अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। सीखना जरूरी था उस टाइम पे, नहीं सीखा तो फिर देखो कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी सीख लो, ये x2 माइनस x1 निकालने का तरीका होता है। अगर आपको x1 प्लस x2 पता हो, x1 x2 पता हो, क्योंकि हमको पता तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही है। ये तो सीखे होंगे, आपको ये तो पता होगा। तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, उससे आ गया 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, तो उससे आ गया ये 9। वैल्यूज रखोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 8 मीटर। तो एक और क्वेश्चन आपने इसमें भी देखा कि कोई भी चीज़ में हमें ना चीज़ों को रट्टा मारने की ज़रूरत है और ना ही कभी वो नहीं मिलती, वो वही होती हैं, बस हमारा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होता कि हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती, और वो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो प्रैक्टिस कर लो तभी सीख सकते हो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा ऐसे ही, क्योंकि बस टाइम आपको दिया जा रहा है, आप खुद प्रैक्टिस करो उसके लिए।